हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और आप देख रहे हैं ज्ञानी ज्ञान चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है बैंक की ट्रांजैक्शन टैली ERP 9 में कैसे करेंगे। लेकिन जब हम टैली ERP 9 में एंट्री करेंगे तो वो आपको 3 माध्यम से एंट्री करनी पड़ेगी। एक है कॉन्ट्रा वोचर, एक है पेमेंट वोचर और एक है रिसीट वोचर। तो पेमेंट वाउचर में हम बैंक की वही एंट्री को पोस्ट करेंगे जो कि पेमेंट से रिलेटेड हो, जो कि उस अकाउंट से पैसे बाहर निकल रहा हो। जैसे कि हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो या हम किसी एक्सपेंसेस को पेमेंट कर रहे हो। वैसे ही रिसीट साइड में अगर आपके पास किसी भी सोर्स से पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में तो वो आपका रिसिप्ट हुआ और वो आपको रिसीट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। अब वो हो गया कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में किस टाइप की एंट्री होगी? तो कॉन्ट्रा में एंट्री होगी कैश से रिलेटेड और बैंक टू बैंक से रिलेटेड। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना टैली ओपन कर लेते हैं और ये लक्ष्मण ट्रेडर्स कंपनी है जो मैंने पिछले एपिसोड में भी इसी में मैंने एंट्री की थी सेल्स परचेज की। तो हम इसी में बैंक की एंट्री भी करते हैं। जैसे कि हमें बैंक की एंट्री या कोई भी एंट्री कहाँ से करनी होती है? अकाउंटिंग वोचर में। तो ये ट्रांजैक्शन के नीचे वाले दिख रहा होगा ये आपको अकाउंटिंग वोचर। अकाउंटिंग वोचर में एंटर करेंगे तो ये आपका पेमेंट का आपका वोचर खुल गया। अगर नहीं खुलता है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, F4 से कॉन्ट्रा ओपन होता है, F5 से पेमेंट और F6 से रिसीट। अगर आपको रिसीट खोलनी है तो F6 दबाइए, अगर आपको कॉन्ट्रा ओपन करना है तो F4 और आपको पेमेंट करना है तो F5। तो ऐसे करके आप ओपन कर लीजिए। तो जैसे अभी मैं एक पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ। पेमेंट की एंट्री करने से पहले तो ये आपका DR और CR में है। अगर आप चाहे तो ऐसे एंट्री कर सकते हैं, सिंगल मोड में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये है तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं पेमेंट करता हूँ रंजीत सिंह को, रंजीत सिंह एंड कंपनी। इससे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैंने इनसे कूलर परचेज किया था, तो मैं इनको अभी पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट करने के लिए क्या होगा, तो रंजीत सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश से पे कर रहे तो आप कैश डाल दो टू में, अगर बैंक से पे करो तो बैंक डाल दो। अगर रंजीत सिंह एंड कंपनी को मैं मान लीजिए 50,000 पे कर रहा हूँ। ऑन अकाउंट रखना है तो ऑन अकाउंट रख लीजिए और एडवांस रखनी है एडवांस रख लीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस होता है क्या, मैं अब बताता हूँ। ये जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है ना, कि जैसे आप बिल पहले आपने एंटर किया, वहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दिया। अगर आपने पहले इनवॉइस एंटर किया है तो वो अगेंस्ट रेफरेंस वाला देख रहे हैं कि अगेंस्ट रेफरेंस वाला, इस पर क्लिक करेंगे ना तो जो एंट्री पहले हुई है ना ये वो आपको यहाँ पे सीरीज में दिख जाएगा, पेंडिंग बिल्स। अब वहाँ से सेटल कर लेंगे कि इस बिल के अगेंस्ट मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन आता है एडवांस। हम अगर एडवांस में ये पेमेंट कर रहे हैं, हमने कोई पहले परचेज नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम इनको एडवांस में पैसे दे रहे हैं, तो वो एडवांस में आप एंट्री कर देंगे। उसके बाद एक होता है न्यू रेफरेंस। अगर ये न्यू है तो न्यू में कर दीजिए। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि ये पैसे हमने उनको दिया, किस बिल के अगेंस्ट दिया वो नहीं पता, तो उस टाइम रिकन्सिलेशन में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन आप ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में जाता हूँ। यहाँ पे आप 5/31 का था, उसमें 50,000 मैंने डेबिट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बैंक ओपन किया है, बैंक नाम है SBI बैंक, ठीक है। SBI बैंक से 50,000 पे कर दिया। चेक रेंज आपको सेलेक्ट करना है तो वो आपके जब बैंक में जाके वहाँ से चेक रेंज सेलेक्ट होता है। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर डाल दीजिए 00543। ये क्या होता है, ये होता है आपके चेक नंबर पे लिखा होता है इंस्ट्रूमेंट डेट। चेक पे आपने क्या डेट लिखा है, अगर चेक के थ्रू से पे करना है तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे इनके सारे ऑप्शन, ट्रांजेक्शन टाइप के सारे ऑप्शन यहाँ से F12 कॉन्फ़िगर से आप यस कर सकते हैं। जैसे शो फेवरिंग नेम यस है, शो रिमार्क करना है यस कर दीजिए, शो ईमेल करना है यस कर दीजिए, शो इंटरेस्ट नंबर ड्यूरिंग वॉचर क्रिएशन यस कर दीजिए, शो चेक क्रॉस यूजिंग, शो ट्रांसफर मोड। ये सब अगर आपको करनी है तो आप ऑप्शन जैसे देखिए ये चेक है, अगर चेक के थ्रू से करेंगे तो ये डिटेल में आएगा। ई फंड ट्रांसफ़र के थ्रू से करेंगे
तो वो अकाउंट नंबर डिटेल मांगेगा। अगर आप अदर मोड के थ्रू से कर रहे हैं तो वो आपको इस तरीके से डिटेल आएगा। मैं चेक के थ्रू से कर रहा हूँ तो चेक नंबर डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट डाल दे दिया, और यहाँ पे फेयरिंग नेम मतलब किसके नाम से आप बना रहे हो चेक, वो यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। अगर आपको नरेशन की ज़रूरत है तो आप डाल दीजिए। तो हमारा ये पेमेंट की एंट्री पास हो गई है। वैसे ही हम रिसीट की एंट्री कर सकते हैं। रिसीट की एंट्री में हम कैसे करेंगे, हम F6 दबाएंगे, रिसीट में आ गए, डेट हम ले लेते हैं आज का ही। अब रिसीट में है क्या, कोई भी पैसे हम रिसीट करेंगे बैंक में तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। आप ये तो एंट्री आप जनरली जानते ही होंगे। तो यहाँ भी वही सेम है। अगर हम DRCR में एंट्री करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे हम CR में डाल देंगे पार्टी का नाम। पार्टी का नाम में क्या है, हम श्याम नारायण कंपनी को सेल किया था। श्याम नारायण कंपनी को सेल किया था तो ऑब्वियसली बात है उनसे पैसे हमारे पास आएंगे। तो मान लीजिए उन्होंने 25,000 मेरे को दिया, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस में तो 2,95,000 की सेल की थी इनको मैंने, तो यहाँ से ये 25,000 इनको क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे हम SBI में रिसीव कर लेंगे। वैसे ही सेम इनके साथ भी ऐसे ही कर दीजिए। आप इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दीजिए अगर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट के नंबर से कोई है। रिकन्सिलेशन टाइम में ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इंस्ट्रूमेंट डेट डाल दीजिए, बैंक नेम क्या था, किस बैंक का चेक था वो डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ICICI बैंक का चेक था तो डाल दिए किस नाम से, रिसीट फ्रॉम किससे रिसीव, श्याम नारायण कंपनी से आपने रिसीव किया है तो श्याम नारायण कंपनी का रिसीट डाल दिया। अगर नरेशन की जरूरत है तो डाल दीजिए बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम नारायण, एंटर कर दीजिए। रिसीट पेमेंट की हमने एंट्री तो देख ली। अब हम कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा की एंट्री में सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 तरह की एंट्री जो है वो इस कॉन्ट्रा में जाएंगी। एक कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और फंड ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक के करने के लिए। तो मान लीजिए हम कैश यहाँ पे डिपॉजिट करने की एंट्री करते हैं। तो कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट, मान लीजिए हमने 5,000 अकाउंट में जमा किया, और कौन से बैंक में जमा किया, SBI में मान लीजिए हमने कैश जमा किया। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो SBI अकाउंट यहाँ पे 5,000 से डेबिट हो जाएगा और कैश आपका 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। आप ये डिनोमिनेशन में आप डाल दीजिए करेंसी किस टाइप की। आपकी 2,000 वाली नोट 2 है तो 2 डाल दीजिए, अगर 500 वाली 2 है तो 2 डाल दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका 5,000 की पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक। वैसे ही कैश विड्रॉल होगा। विड्रॉल होगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक SBI लिख दीजिए, यहाँ पे हमने 10,000 विड्रॉल कर दूंगा। विड्रॉल के लिए आपने कौन सा कैश चेक नंबर यूज करना है वो डाल दीजिए, 124567। फैब्रिक नेम में सेल्फ डाल दीजिए टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉल, ये होगी। अब एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर फंड ट्रांसफ़र करेंगे, अगर किसी कंपनी के पास
दो बैंक है और वो चाहती है कि एक बैंक का फंड दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र करें, तो उस टाइप की ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा में पास होती है। जैसे मान लीजिए SBI अकाउंट से मैंने 16,000 ICICI अकाउंट में डाला है, फंड ट्रांसफ़र किया है, तो वो हो जाएगा ICICI अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट 16,000 से। हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दीजिए, जो भी डालना है, डेट डाल दीजिए, बैंक, रिसीट फ्रॉम, अगर फंड ट्रांसफ़र आप चेक के थ्रू से कर रहे हैं, DD के थ्रू कर रहे हैं, तो वो इस टाइप की होंगी। और पिन फंड ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू ICICI। तो हमने एंट्री क्या क्या देखी है। सबसे पहले हम शुरू से एक बार रिव्यू करते हैं कि अगर बैंक की ट्रांजैक्शन टैली ERP-9 में करेंगे, पोस्ट करना है, तो हमें 3 टाइप से करना होगा। एक कॉन्ट्रा वाउचर में, दूसरा पेमेंट वाउचर में और तीसरा रिसीट वाउचर में। अब कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप की एंट्रियाँ पोस्ट होंगी? इसमें वही एंट्रियाँ पोस्ट होंगी जो कैश से रिलेटेड हो, जैसे कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट। मतलब कैश हम निकालेंगे, निकासी करेंगे, तब एंट्री होगी कॉन्ट्रा में, या कैश हम जमा करेंगे तब एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। और तीसरा कंडीशन है कि जब कंपनी के पास 2 बैंक अकाउंट है और वो एक बैंक अकाउंट का फंड दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में पास होगी। पेमेंट में क्या होती है, अब चलते बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में जब अकाउंट से पैसा आउट होता है, निकलता है, तो वो सारी एंट्री पेमेंट में एंट्री होगी। वैसे ही जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो रिसीट साइड में एंट्री होगी, मतलब क्योंकि वो कंपनी की रिसीप्ट हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।